आपके जीवन की हर समस्या का हल श्रीमद् भगवत गीता में छुपा हुआ है। जिस किसी को भी श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान समझ आ गया तो उसे जिंदगी की हर समस्या से लड़ना आ जाएगा और अपनी हर मंजिल को हासिल कर सकता है। वैसे तो श्रीमद् भगवत गीता को बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन अक्सर कई लोग उसके अर्थ को समझ नहीं पाते। इसीलिए आज हम उसी भगवत गीता के 15 उपदेशों के बारे में चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता का पहला उपदेश है कि किसी से भी बहुत ज़्यादा गहरा संबंध नहीं बनाना चाहिए। जब आप किसी से बहुत ज़्यादा गहरा संबंध बना लेते हैं तो बस उन्हीं के लिए जीना शुरू कर देते हैं। आपके जीवन का सुख दुख, आपके जीवन की हर खुशी उनके कंट्रोल में हो जाती है। लेकिन याद रखना, बहुत ज़्यादा गहरा संबंध सिवाय पीड़ा के और कुछ नहीं देता। आप कभी गौर करना, आपकी ज़िंदगी के सारे दुख आपको वहीं से मिलते हैं जहाँ से आपके मन का सबसे ज़्यादा गहरा संबंध होता है। एक राजा के दरबार में एक बहुत अच्छा गवैया था। वह बहुत अच्छा गाता था, लेकिन वो उसी राजा के दरबार में रहने वाली नर्तकी से प्यार करता था। वो उससे इतना प्यार करने लगा कि उसने मन में निश्चय कर लिया कि अब मैं जब भी गाऊंगा सिर्फ अपनी प्रेमिका के लिए गाऊंगा, या तो सिर्फ उसके कहने पर गाऊंगा। उसकी आवाज़ इतनी अच्छी थी कि लोग उसे सुनने के लिए आते थे। एक बार राजा के दरबार में बाहर से कुछ खास मेहमान आने वाले थे, तो राजा ने उस गवैये से कहा, हमारे दरबार में बहुत खास मेहमान आने वाले हैं, तो तुमको उनके आगे अपना गाना गाना होगा। उस गवैये का नाम था घनानंद। उसने कहा कि मैं अब दूसरों के लिए गाना छोड़ दिया है, मैं केवल अपनी प्रेमिका के लिए गाता हूँ। जब राजा को ये बात पता चली कि इसकी जो प्रेमिका है वो हमारे ही राज दरबार की नर्तकी है, राजा ने कहा कि तुम अपने प्रेमी से कहो कि उसे मेहमानों के लिए गाना गाना ही पड़ेगा। जब घनानंद अपनी प्रेमिका से मिलने गया तो उसने कहा कि राजा के यहाँ बहुत खास मेहमान आने वाले हैं, तुम्हें उनके लिए गाना गाना चाहिए। तो घनानंद ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही गाऊंगा। नर्तकी ने कहा, अगर तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो तो मेरी ये बात मानो, उन मेहमानों के आगे तुम्हें गाना गाना ही पड़ेगा। वो उसके प्रेम में उसकी बात मानने के लिए राजी हो गया। राजा के दरबार में वो मेहमान आए भी और घनानंद ने उनके लिए गाना भी गाया। लेकिन जब वो लोग चले गए तब राजा ने मन में विचार किया कि ये घनानंद तो मेरी नहीं सुनता पर अपनी प्रेमिका की बात सुनता, और जो व्यक्ति राजा की आज्ञा नहीं मानता उसे राज्य से निकाल देना चाहिए। उस राजा ने तुरंत आदेश दिया कि घनानंद को राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। फिर वो अपनी प्रेमिका के पास आया कि चलो हम इस राज्य को छोड़कर कहीं और चलते हैं। मैंने तुम्हारे कहने पर गीत गाया और राजा ने मुझे इस राज्य से बाहर निकाल देने का आदेश दिया है। तो वो नर्तकी घनानंद से कहने लगी कि मैं क्यों जाऊंगी ये शहर छोड़कर, राजा तो मुझसे बहुत खुश है और मुझे जो कुछ चाहिए सब कुछ यहाँ मिल जाता है। सजा तुमको मिली है, तुमको यहाँ से जाना पड़ेगा, मैं क्यों जाऊंगी। घनानंद उसके आगे बहुत रोने लगा, तड़पने लगा, कहने लगा कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, तुम्हारे लिए ही मैंने सब कुछ किया। तो नर्तकी ने कहा, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, तुमने प्रेम किया है तुम जानो, मैं तो यहीं रहने वाली हूँ। जब उसने नर्तकी की ये बातें सुनी तो उसका दिल टूट गया और वह सब कुछ छोड़ के उस शहर से चला गया, और बाद में वो सिर्फ ईश्वर की खोज में निकल गया और आगे चलकर बहुत बड़ा योगी बन गया। तो ये संसार आपकी भावनाओं की, आपके प्रेम की कभी कदर नहीं करेगा। दुनिया में संबंध चाहे आप जितने भी जोड़ो, पर अगर आप बहुत ज़्यादा गहराई में उतर जाओगे तो सिवाय तकलीफ के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। बाहर से सबके साथ अच्छा चलो, लेकिन अंदर में किसी से गहरा रिश्ता मत बनाओ। गीता का दूसरा उपदेश ये है कि उस चीज के बारे में बार बार सोचना बंद कर दो जो आपके मन की शांति को भंग कर देती है। वास्तविकता में यह जीवन एक भाव की तरह है, जितना आप जीवन में बहते रहेंगे उतना हल्के रहेंगे।
जैसे ही आपका मन, आपका विचार किसी भी चीज पर अटक कर रह जाता है, वैसे ही वहां पर आपको पीड़ा मिलना शुरू हो जाता है। मनुष्य के जीवन में चिंता, तनाव और मानसिक बीमारियां सिर्फ तभी आती है जब वो किसी चीज पर अटक कर रह जाता है। चिंता आखिर में है क्या? किसी एक ही चीज को बार बार सोचते रहना, उसे ही चिंता कहते हैं। जिस चीज पर आपका कंट्रोल नहीं है, उसे छोड़ देना चाहिए। जब आप अपने मन की किसी एक चीज पर अटका देते हैं, तो आप जिंदगी में आगे ही नहीं बढ़ते, वहीं रुक जाते हैं। और जो इंसान जिंदगी में रुक जाता है, उसे सिवाय दुख के और कुछ नहीं मिलता। और आप किसके लिए सोचते हो? कोई आपके बारे में नहीं सोचता। कभी किसी ने सोचा या किसी को कोई फर्क पड़ा आपके जीने से, आपके मरने से, आपके दुखी होने से? नहीं ना। आप इस बात को दिल दिमाग में बैठा लीजिए, इस दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सुखी हैं या दुखी हैं, आप जी रहे हैं या मर गए हैं। इसीलिए किसी के भी बारे में लगातार सोचना किसी भी काम का नहीं है। सोच सोचकर इंसान का सिर्फ दिमाग ही खराब होता है, उसे अपनी समस्या का हल नहीं मिलता। गीता का तीसरा उपदेश ये है कि लोगों की जिंदगी में उनकी नज़र में अपनी वैल्यू ढूंढना छोड़ दो। कई लोग कहते हैं कि हम तो दूसरे के लिए बहुत करते हैं, लेकिन हमारी कोई कदर नहीं करता। हम सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, सबके साथ अच्छा चलते हैं, पर किसी को हमारी कदर नहीं है, कोई हमारी वैल्यू नहीं करता। आपको किसी की वैल्यू चाहिए ही क्यों? आपको किसी की कदर चाहिए ही क्यों? अगर आप वैल्यू के लिए, कदर के लिए दूसरों के पीछे भाग रहे हो ना, उनको खुश करने के लिए, उनकी एक तारीफ सुनने के लिए, तो आप सिर्फ अपना समय नष्ट कर रहे हो और खुद को दुख पहुंचा रहे हो और कुछ नहीं। क्योंकि आप दुनिया के लिए चाहे कितना भी कर ले, लोगों को आपकी कदर कभी नहीं होने वाली। ये सिर्फ आपको तकलीफ ही देगी। इसीलिए बेहतर है कि लोगों की जिंदगी में अपनी वैल्यू ढूंढना छोड़ दो। वो कदर या करे या ना करे, कम से कम आप तो अपनी कदर करो। आप क्यों लोगों के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो? हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप लोगों के साथ गलत व्यवहार करने लग जाओ। आप लोगों से उतना ही रखो जितना से काम चल जाए, उतना नहीं कि आपकी ही जिंदगी खराब हो जाए। गीता का चौथा उपदेश ये है कि रोज दिन में एक बार खुद से ये सवाल जरूर पूछे कि मैं अपनी जिंदगी में जो कुछ भी लोगों के लिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्या वो सब करके आपको खुशी मिल रही है या दुख मिल रहा है? अगर कोई अच्छा काम करके भी आपको केवल दुख ही मिल रहा है, तो उस अच्छे काम का क्या फायदा? या फिर किसी की परवाह करके भी आपको दुख ही मिल रहा है, तो ऐसी परवाह का क्या फायदा? जो काम करके आपको दुख मिल रहा है, वो लगातार करते रहेंगे तो आप कभी सुखी नहीं रहेंगे। लोग कहते हैं हम तो सच्चा प्रेम देते हैं। आप तो सच्चा प्रेम दे रहे हैं, लेकिन दुनिया में किसी को सच्चे प्रेम की कदर ही नहीं है, किसी को चाहिए ही नहीं सच्चा प्रेम। इसीलिए आप अपना समय बर्बाद ना करें। गीता का पांचवा उपदेश है कि किसी को भी अपने बारे में सब कुछ नहीं बताना चाहिए। कहते हैं ना कि अपने दिल के राज अपने तक ही रखने चाहिए। अगर आप चाहते हो कि किसी के नज़र में आपकी वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाए, वो आपकी परवाह, आपकी कदर करना ही छोड़ दे, तो उन्हें अपने बारे में सब कुछ बता दो। वास्तविकता में लोग इस लायक ही नहीं हैं कि आप उन्हें सब कुछ बता सके। और अक्सर लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि कोई ज़िंदगी में ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिससे हम अपना सब कुछ शेयर कर सके। बना के देख लो कोई ऐसा, शेयर करके देख लो अपना सब कुछ। बदले में वो इंसान आपकी कदर कम ना कर दे तो कहना। हर चीज़, हर बात सबको नहीं बतानी चाहिए। कुछ दिल की बातें अगर दिल में ही रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और क्यों बताना है किसी को सब कुछ? ये आपकी जिंदगी है। क्यों घुसाना है किसी को अपनी जिंदगी में इतना गहरा कि आप उसके बिना चल ही ना पाए? गीता का छठा उपदेश है कि बदले की आग में कभी खुद को नहीं जलाना चाहिए। अगर कोई बात आपको तकलीफ दे रही है, तो या तो आप उसका विरोध करो या फिर उसे माफ कर दो। तीसरा कोई रास्ता नहीं है।
अगर आप बातों को मन में बिठा के रखते हैं तो सिवाय पीड़ा के और कुछ नहीं मिलेगा। गीता का 7वां उपदेश है कि किसी के भी पीछे आप प्रूव करने की कोशिश मत करो कि आप कुछ हो, क्योंकि हर इंसान यही कोशिश करता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, कि तुम मुझे नहीं जानते कि मैं क्या चीज़ हूँ, और यही दुनिया को दिखाने में लगा रहता है। एक बात याद रखना, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है, हर इंसान अपने आप में बेहतरीन है। गीता का 8वां उपदेश है कि जिस चीज़ से आप जितना डरोगे वो आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होगी। आपका डर नेगेटिविटी को आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करता है। जो लोग डरते हैं ना कि कहीं मेरा नुकसान तो नहीं हो जाएगा, उनका नुकसान हो ही जाता है, और यह बात 100% सत्य है। जो लोग कहते हैं कि मुझे कुछ हो ना जाए, तो उन्हें कुछ हो ही जाता है। आप जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं वही आपकी ज़िंदगी में होने लगता है। इसीलिए फालतू के डर मन से निकाल देने चाहिए। जो होगा वो देखा जाएगा। जो वक्त आज आपके हाथ में है, आप उसका आनंद लेना सीखिए। गीता का 9वां उपदेश है कि प्यार व इज्जत किसी को उतना ही दो जितना वह हजम कर सके। जब आप किसी को हद से ज़्यादा अहमियत देते हैं तो वह आपको बहुत हल्के में लेने लगता है और वह आपकी कदर नहीं करता। वह अपने ही अहंकार में जीने लगता है। इसीलिए किसी को उतना ही इज्जत व प्यार दो जितने से आपको तकलीफ ना हो। गीता का 10वां उपदेश है कि भटकते हुए मन के साथ आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। ज़िंदगी में अगर कुछ करना है ना, तो मन का ठहरना बहुत ज़रूरी है। गीता का 11वां उपदेश है कि खुद को खुश रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। दुनिया को खुश करने की कोशिश करोगे तो दुनिया तो आपसे कभी खुश नहीं होगी, और इसके चक्कर में आप भी दुखी हो जाओगे। इसीलिए ज़िंदगी में अगर किसी को खुश करना चाहते हो तो अपने आप को खुश करना सीखो। गीता का 12वां उपदेश है कि दुनिया से कभी कोई उम्मीद मत लगाना, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर व आपके सिवा कोई आपका साथ नहीं देने वाला। जिन लोगों से आप उम्मीद लगा रहे हैं ना कि वे आपके लिए कुछ करेंगे, बुरे वक्त में काम आएंगे, जब बुरा वक्त आएगा ना, वो आपके आसपास दिखाई भी नहीं देंगे। आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। गीता का 15वां उपदेश है कि दुनिया में कभी भी किसी से भी प्रेम मत मांगना, क्योंकि प्रेम मांगा नहीं जाता। अगर आपसे कोई प्रेम करता है तो वो आपको प्रेम दिए बगैर रह ही नहीं सकता। प्रेम कोई मांगने की चीज़ नहीं है। आपको उससे प्रेम मांगना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप आपको प्रेम देना शुरू कर देगा। अगर किसी को आपसे प्रेम होगा तो प्रेम दिया व लिया नहीं जाता है, वो तो बस अपने आप होता रहता है। एक रिश्ते में अगर सबसे बुरी कोई चीज़ हो सकती है ना, तो वो यही है कि आपको उस रिश्ते में खुद के लिए प्रेम मांगना पड़ रहा है। जब रिश्ता ऐसी परिस्थिति में आ जाए ना, तो उससे बेहतर है कि ऐसे रिश्तों को तोड़ देना चाहिए। ऐसे रिश्ते से खुद को बाहर निकाल देना चाहिए। प्रेम कोई मांगने की चीज़ है, प्रेम तो करने की चीज़ है। जिसको आपसे प्रेम होगा वो आपको प्रेम देगा। इसीलिए अपनी वैल्यू आप खुद करो। जिससे आपसे प्रेम नहीं है उसके पीछे पागल कभी नहीं होना चाहिए। वो आपसे कभी प्रेम नहीं करेगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, उसके सामने कितना भी गिरा लो, कितना भी झुक जाओ, वो आपसे कभी प्रेम नहीं करेगा। इसलिए अपने आत्मसम्मान की, अपने स्वाभिमान की रक्षा करना आपकी जिम्मेवारी है। जो भी व्यक्ति गीता के इस 15 उपदेश को रोज सुनेगा और अपनी ज़िंदगी में उतारेगा, विश्वास रखना जिंदगी के हर मुश्किल को वो हंसते हंसते पार कर जाएगा।